जय हिंद दोस्तों। आज हम वन पथ पर का दूसरा भाग पढ़ने जा रहे हैं, तो स्टार्ट करते हैं। रानी में जानी अजानी महापवि पाहन हो तो कठोर हियो है। राजहु काज अकाज न जान्यो कहो तिय को जिन कान कियो है। ऐसी मनोहरि मोरतिये बिछरे कैसे प्रीतम लोग जियो है। आखिन में सखी राखी बजोग इन्हें किम के वनवास दियो है। देखो, रानी में जानी अजानी महापवि। जब राम सीता और लक्ष्मण वनवास को जा रहे थे तो गांव में मिलने वाली स्त्रियां उन्हें देखकर आपस में बातें कर रही हैं और कह रही हैं कि रानी में जानी अजानी महापवि। वह रानी बहुत ही अनजान है, अज्ञानी है, बहुत ही अनजान और अज्ञानी है। पाहन हु तो कठोर ही हो है। पवि मतलब वज्र और पाहन मतलब पत्थर। उसका हियो मतलब हृदय, कठोर मतलब कठोर है। उसका हृदय वज्र और पत्थर से भी कठोर है। वह रानी बहुत ही अज्ञानी है और उसका हृदय वज्र और पत्थर से भी कठोर है। राजहु काज अकाज न जान्यो। और जो राजा है वह सही गलत नहीं जानता है। जो राजा है वह काज और अकाज, सही और गलत नहीं जानता है। क्या उचित कार्य है क्या अनुचित कार्य है वह नहीं जानता है। और कहो तिय को जिन कान कियो है। जो दूसरे के कहने पर ऐसा काम किया है, वह राजा सही कार्य और गलत कार्य को नहीं जानता है जिसने दूसरे के कहने पर ऐसा काम किया है। ऐसी मनोहरि मोरतिये। जब गांव की स्त्रियां राम लक्ष्मण और सीता को देखती हैं तो कहती हैं कि इनकी मूर्ति, इनका शरीर इतना मनोहर है कि बिछुरे कैसे प्रीतम लोग जियो हैं, कि इनसे बिछड़कर इनके प्रीतम लोग कैसे जिएंगे। ये इतने सुंदर हैं, इनसे बिछड़कर इनके प्रिय लोग कैसे जिएंगे। आखिन में सखी राखी बजोग। ये आँखों में बसाने योग्य हैं। इन्हें किमिक वनवास दियो हैं। इन्हें भला क्यों वनवास दे दिया गया है। इन्हें मतलब इन्हें किम माने क्यों, वनवास दियो माने दे दिया गया है। भला इन्हें वनवास क्यों दे दिया गया है। ये तो आंखों में बसाने योग्य हैं। शीस जटाउर बाहु विशाल। शीस मतलब सिर, सिर पर जटा है, इनके सिर पर जटा है। उर हृदय, उर मतलब हृदय। बाहु मतलब भुजा, विशाल मतलब बड़ी है। इनके हृदय और भुजा बड़ी है। विलोचन लाल, और विलोचन मतलब आँख लाल है। इनकी आँख लाल है और तिरछी सी भौं है, और इनकी भौं तिरछी है।
सिर पर जटा है, हृदय और भुजा विशाल है, आंखें लाल हैं और इनकी भौहें तिरछी हैं। तून सरासन बाण धरे, तून माने तर्कस में, तर्कस किसे कहते हैं? जब युद्ध लड़ते थे पहले लोग तो पीछे तीर रखने वाला रखते थे ना, उसी को क्या कहते हैं? तर्कस बोलते हैं। तो तून मतलब तर्कस। तून सरासन बाण धरो, तून मतलब तर्कस में धनुष और बाण रखे हुए हैं, मतलब धनुष लटकाए हुए हैं और तर्कस में बाण रखे हुए हैं। धनुष और बाण धरे हुए हैं। तुलसी बन मार्ग में सुठ सो है। तुलसीदास जी कह रहे हैं कि वन के मार्ग माने मार्ग में, तुलसी बन मार्ग, तुलसीदास जी कह रहे हैं कि वन के मार्ग में सुठी सोहे, सुठी मतलब सुंदर सोहे माने दिखाई दे रहे हैं। वन के मार्ग में सुंदर दिखाई दे रहे हैं। कौन? जिनके सिर पर जटा है, हृदय विशाल है, भुजा विशाल है और आंख लाल है और तिरछी सी भौं है। ये किसके बारे में बता रही हैं? राम के बारे में कह रही हैं। जब गांव की स्त्रियां राम को देखती हैं तो सीता जी से पूछ रही थी कि ये कौन है, जो जिनके सिर पर क्या है? जटा है, इनके भुजा कैसी है? बड़ी बड़ी है और इनके हृदय कैसा है? विशाल है, आंखें लाल है, इनकी भौं कैसी है? तिरछी है, जोकर की तरह दिखाई दे रहे हैं। भौं मतलब ये भौं। तो देखो कहाँ गए? सादर बारहि बार सुभाय, सादर माने आदर के साथ, 12 बार मतलब बार बार, सुभाय मतलब सुंदरता से, अच्छे तरीके से, चितय माने देख रहे हैं, तुम माने तुम्हें। गांव की स्त्रियां सीता जी से पूछ रही हैं कि यह कौन है जो सिर पर जटा है, उनके विशाल हृदय और विशाल भुजा है, आंख लाल है और तिरछी भौं है और आदर के साथ तुम्हें देख रहे। सीता जी से पूछ रही हैं गांव की स्त्रियां कि यह कौन है जो तुम्हें देख रहे हैं। हमरो मन मोह है, ये आपको देख रहे हैं और हमारा मन भी मोह ले रहे हैं। अर्थात यह कौन है जो आपको देख रहे हैं और यह हमारा मन मोह ले रहे हैं। पूछति ग्राम वधू सियसो, गांव की स्त्रियां सियसो सीता जी से पूछती माने पूछ रही हैं। गांव की स्त्रियां सीता जी से पूछ रही हैं। कहो सांवरे से, हे सखी बताओ ये जो सांवले से हैं, सखी रावरे को हैं, रावरे मतलब तुम्हारे को माने कौन है माने हैं। हे सखी बताओ ये जो सांवले से हैं यह तुम्हारे कौन हैं। समझ में आया? सुनि सुंदर बैन सुधा रस साने, सुनि सुंदर बैन सुधा रस साने। सुन मतलब सुनकर, सुंदर मतलब सुंदर, बैन मतलब शब्दों को, सुधा रस साने, सुधा मतलब अमृत रूपी रस से, साने माने सने हुए, अमृत रूपी रस से सने हुए शब्दों, सुंदर शब्दों को सुना। किसने? बोलो।
सीता जी ने ना, जानकी ने सीता जी ने जब सुंदर रस से भरे हुए या रस से सने हुए शब्दों को सुना तो सयानी है जानकी जान भली। तो सयानी मतलब समझदार हैं, जानकी मतलब सीता जी, जानी मतलब जान गई, भली माने अच्छी तरीके से। सीता जी अच्छी तरीके से जान गई किसको? गांव की स्त्रियों को अच्छी तरह से समझदार सीता जी जान गई। तिरछे करि नैन दिसैन तिन्हैं, और अपनी आंखें तिरछी करके, तिरछे करि नैन अपने आंखों को तिरछी करके, दसैन तिन्हैं, सैन मतलब संकेत, तिन्हैं माने उन्हें संकेत दिया। अपनी आंखों को तिरछी करके उन्हें संकेत दिया। तो तुलसी ते ही अच्छा समझाई कछु मुस्काई चली, उन्हें कुछ समझाते हुए मुस्कुरा कर आगे बढ़ गई। कौन? सीता जी। सीता जी कुछ समझाते हुए और मुस्कुराते हुए आगे बढ़ गई। तुलसी ते ही अवसर सो है सब है, तुलसीदास जी कह रहे हैं ते ही माने वह, अवसर माने समय, सोहे माने सुंदर लगा, समय माने सभी को, वह समय सभी को सुंदर लगा। अवलोकति लोचन लाहु अली, अली मतलब सखियां अपने नेत्र का लाभ ले रही हैं, अर्थात राम को देख रही हैं, नयन सुख ले रही हैं। अनुराग तड़ाग में भानुदय, अनुराग मतलब प्रेम रूपी, तड़ाग मतलब तालाब में, प्रेम रूपी तालाब में भानुदय, भानु मतलब सूर्य, उदय मतलब उदय हुआ है। प्रेम रूपी तालाब में सूर्य का उदय हुआ है। अब बिगसी मन मंजुल कुंज कली, बिकसी मतलब खिल गई हैं, मनो मतलब मानो खिल गई हैं, मंजुल कंज कली, कमल की कलियां, मंजुल मतलब सुंदर, कंज मतलब कमल की, कली माने कलियां, मानो सुंदर कमल की कलियां खिल गई हैं। तो आज से धनुष भंग और वनपथ पूरा समाप्त होता है। आगे हम पढ़ेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।